सकट चौथ एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो हर वर्ष मनाया जाता है। ये त्योहार महिलाओं द्वारा रखा जाने वाला एक व्रत है। सकट चौथ का व्रत पति की लंबी आयु, बच्चों की लंबी उम्र, घर में खुशहाली, सुख समृद्धि और सबकी खुशी के लिए मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन उपवास रखती हैं और शाम को चंद्रमा की पूजा करती हैं, अर्घ देती हैं और प्रसाद ग्रहण करती हैं। सकट व्रत को संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट और माघी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ये क्यों रखा जाता है और इस व्रत को रखने से क्या फ़ायदे होते हैं, इस व्रत की विधि क्या होती है, ये कौन रख सकता है, किसको नहीं रखना चाहिए और इसको करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। और एंड में हम आपको एक छोटी सी इससे रिलेटेड एक कहानी भी सुनाएंगे, इस व्रत को क्यों रखते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस व्रत को क्यों रखा जाता है। सकट चौथ व्रत एक ऐसा व्रत है जिसे संतान की लंबी उम्र, पति की लंबी उम्र, कष्टों के निवारण के लिए और खुशहाली के लिए रखा जाता है। हिंदू पंचांग की माने तो प्रत्येक वर्ष माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसे सकट चौथ के अलावा संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी भी कहा जाता है। मान्यता है कि सकट चौथ के दिन भगवान गणेश का पूजा करने से जितने भी कष्ट होते हैं उनका निवारण हो जाता है और वो खत्म हो जाते हैं। संतान के जीवन में जितनी भी आने वाली सभी समस्याएं होती हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं। पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार सकट चौथ का व्रत माता पार्वती ने कार्तिकेय से मिलने और भगवान शंकर ने माता पार्वती को खुश करने के लिए किया था। सकट चौथ का व्रत एक प्रमुख हिंदू पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे कई कारण और मान्यताएं हैं। आइए जानते हैं सकट चौथ को मनाने के कुछ मुख्य कारण। सबसे पहला है कि सकट चौथ का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करना है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की उम्र और आयु बढ़ जाती है। सकट चौथ व्रत से पति को सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मान्यता है कि सकट चौथ का व्रत करने वाली महिलाएं सौभाग्यवती बनती हैं, उनके परिवार में सुख शांति आती है और धन की कभी कमी नहीं रहती है। जीवन में आने वाले विभिन्न परेशानियों और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भी सकट चौथ का व्रत किया जाता है। हिंदू धर्म में सकट चौथ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के आधार पर भी ये व्रत मनाया जाता है। साथ है अपने बच्चों की जो लंबी उम्र होती है उसके लिए भी माताएं जो होती हैं अपने बच्चों के लिए भी व्रत रखती हैं। अब ये जो व्रत रखने की पूजा विधि होती है उसको जानते हैं। सकट चौथ के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करना चाहिए और उसके बाद साफ वस्त्र पहनने चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह स्नान आदि करके व्रत का संकल्प करते उगते सूरज को जल देना चाहिए, अर्घ देना चाहिए। इसके बाद दोपहर के समय में किसी एक लकड़ी के पाटे पर लाल रंग का कपड़ा या फिर लाल नहीं हो तो पीले रंग का कपड़ा भी आप बिछा करके ईशान कोण में मिट्टी के गणेश व चौथ माता की फोटो रख करके रोली, मौली, फल, अक्षत, फूल, शमीपत्र, दूर्व आदि चढ़ा करके पूजा करें। इसके बाद आप कथा पढ़ें और उसके बाद मोदक तथा गुड़ में बने तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद परिजनों के साथ कथा को पढ़ें। गणेश जी का गंगा जल से अभिषेक कर वस्त्र या जनेऊ आदि अर्पित करें। इसके बाद चंदन या हल्दी से तिलक करें। पूजा में आप अक्षत, दूर्व, धूप, कुमकुम, इत्र, दीप, पुष्प, फल आदि चढ़ाएं और गणेश जी को मोदक, तिलों, गुड़ के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करें और सकट चौथ की व्रत कथा का भी पाठ करें। इस पूर्ण प्रक्रिया के बाद आपको बाएं हाथ में शुद्ध जल लेकर के भगवान गणेश के सामने व्रत आरंभ करने का संकल्प लेना है। संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है और भगवान का मन ही मन पूजा करनी है, उनको याद करना है कि हम आपके नाम का व्रत कर रहे हैं, इसे पूर्ण करने में हमारी मदद करें। संकल्प लेने के बाद आपको आसपास के किसी भी भगवान गणेश के मंदिर जाकर के उनके दर्शन करने चाहिए। अगर आसपास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर के मंदिर में ही उनकी पूजा अर्चना करें। दर्शन करने के बाद गणेश जी को लड्डू का भोग अवश्य लगाएं कि उनको लड्डू या मोदक बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। खासकर इस दिन तिल के लड्डू का भोग लगाना अच्छा माना जाता है।
इसके बाद व्रत में आपको पूरा दिन खाना नहीं खाना है, कोई अन्न भी ग्रहण नहीं करना है, निर्जला उपवास करना होता है। आप फलाहार का सेवन कर सकते हैं, लेकिन मीठा फलाहार करना और भी अच्छा माना जाता है। नमक का परहेज करें। इस दिन किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। दान आप अपनी इच्छा और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दें, लेकिन दान देना आवश्यक है। इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा तथा झूठ बोलने से बचना होगा। आप दिन में ना सोएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप बीमार हैं, कोई दिक्कत है, कुछ है, तो आपके लिए आप थोड़ा बहुत आराम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सोना मान्य नहीं है। अब आपको इस दिन सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिल से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना ही जरूरी होता है और इसके बाद धूप और दिया जला करके भगवान गणेश का मंत्रों का जाप करें। साथ ही इस दिन सकट चौथ की कथा का जाप जरूर करें। हम इसके वीडियो में भी थोड़ी सी इससे कथा से रिलेटेड कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन आप कोई भी किताब मार्केट से खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी अवेलेबल होती हैं। तो कुछ कथाएं हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस व्रत को लेकर के, तो आपको उनमें से कोई भी कथा पढ़नी है। गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण करना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब शाम के समय सकट चौथ वाले दिन आपको चंद्रमा को अर्घ देना होता है, लेकिन अर्घ देते समय आपको कुछ सावधानियों का ध्यान रखना है। जैसे कि सकट चौथ के दिन पूरी श्रद्धा से पूजा उपासना करने के बाद चंद्रमा को अर्घ दें। जब भी चंद्रदेव को जल दें तो चावल और दूध जरूर मिला लें। व्रत करने वाली महिलाएं भूलकर भी चंद्रमा को अर्घ अर्पित किए बिना व्रत नहीं खोलें, ये अति आवश्यक है। क्या आपको लगता है कि आपने जीवन में काफ़ी लंबे वक्त से आपका एक करियर एक ही जगह पर टिक गया है, आपकी उन्नति नहीं हो रही है और तमाम प्रयास करने के बाद भी आपको तरक्की नहीं मिल रही है, तो आप इस सकट चौथ वाले दिन घर की उत्तर पूर्व दिशा में किसी एक चांदी के पात्र में कुछ सुपारी को रखिए और फिर हर रोज़ इसकी पूजा करने के बाद इसे भी धूप दीप दिखाएं। इस उपाय को करने के बाद कुछ ही समय में आपको परिणाम मिलने लगेंगे और करियर में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करके उनके नाम से व्रत रखा जाता है। इसे करने से माना जाता है कि सभी कष्टों का निवारण होता है और जीवन में सुख आता है। सकट चौथ माघ महीने के चतुर्थी के दिन ही मनाई जाती है। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और मान्यता है कि ऐसा करने से वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को महिलाएं संतान की दीर्घायु के लिए रखती हैं और पति की भी लंबी उम्र की कामना करती हैं पूजा के दिन, लेकिन व्रत कथा का पढ़ना अधिक महत्व है। सकट चौथ के दिन आप क्या खा सकते हैं? सकट चौथ व्रत को सफल बनाने के लिए व्रत के दौरान क्या खाया जा सकता है, क्या नहीं, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सकट चौथ के व्रत का पारण करने के बाद भी केवल सात्विक भोजन या फलाहारी ग्रहण करें और आप तामसिक भोजन से परहेज करें। खाने में प्याज लहसुन नहीं मिलाएं। तामसिक भोजन अगर आप खाएंगे तो आपको व्रत का पुण्य नहीं मिलेगा। आप ये परहेज ही करें, तभी सकट चौथ का व्रत सफल होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सकट चौथ में व्रत खोलने के लिए चंद्रमा दर्शन और पूजा को जरूरी माना गया है और चंद्रमा को अर्घ जरूर देना है। सकट चौथ के दिन निर्जला उपवास करना होता है। इस दिन आपको कुछ भी नहीं खाना होता है। अन्न का सेवन इस दिन बिल्कुल मना है, लेकिन आप निर्जला उपवास के साथ फलाहार खा सकते हैं। इसमें अगर आप मीठे फलों का सेवन करेंगे तो यह अति उत्तम माना जाता है। और इसके अलावा आप सेंधा नमक का भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरह का नमक ना ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस दिन आप मूली से परहेज करें और लहसुन तो बिल्कुल भी ना खाएं। लहसुन प्याज का खाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस व्रत को करने के फायदे क्या होते हैं? कोई व्रत करने से मनुष्य को कई सारे लाभ होते हैं, इसलिए इसे किया जाता है। आइए कुछ लाभ जानते हैं। सकट चौथ का व्रत करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसका व्रत करने से संतान की लंबी उम्र होती है। कुछ माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए व्रत को इसलिए करती हैं। सकट चौथ का व्रत करने से संतान निरोगी रहती है। सकट चौथ का व्रत करने से ऐसा माना जाता है कि जातक के सभी प्रकार के जो दुख हैं वो दूर हो जाते हैं और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति सकट चौथ का व्रत करते हैं उन पर भगवान गणेश की विशेष कृपा बनी रहती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम इस दिन पानी पी सकते हैं? व्रत रखने और भगवान गणेश से प्रार्थना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण तो होती ही हैं और वे अपने भक्तों को रिद्धि और सिद्धि प्रदान करते हैं। वैसे तो ये व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है, यानी कि इस दिन जल नहीं पिया जाता है और कुछ खा भी नहीं सकते हैं। भक्त या तो सूखा उपवास रखते हैं या पानी
अगर उनकी बीमारी है, अगर वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो पानी वो पी लेते हैं, लेकिन भोजन करने से परहेज़ करते हैं। तो ये अपनी-अपनी श्रद्धा है, लेकिन जहाँ तक कोशिश हो सके ये व्रत निर्जला व्रत ही रखना चाहिए। क्या हम सकट चौथ पर नमक खा सकते हैं? नहीं। ये क्वेश्चन भी बहुत से लोग पूछते हैं, तो इस दिन आप नमक नहीं खा सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी शुभ हिंदू त्योहार कृष्ण पक्ष के चौथे दिन मनाया जाता है और ये भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने का मतलब है कि हम जो चाहते हैं वे हमें प्राप्त हो और भगवान गणेश हमारे जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर करे। तो इसलिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए और जो चीज़ें इसमें आपको नहीं खानी चाहिए वो नहीं खानी चाहिए, उनसे परहेज करना चाहिए, तभी आपको इस फल का पुण्य प्राप्त होगा। अब चलिए एक छोटी सी व्रत कथा बताते हैं कि क्यों ये होता है व्रत। सकट चतुर्थी के संबंध में हिंदू धर्म पुराणों में अनेकों कथाएं पढ़ने को मिलती हैं। इनमें अगर सर्वाधिक प्रचलित की बात करें और पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं पर संकट आया था तब वे सहायता के लिए भगवान शिव जी के पास पहुंचे थे। उस वक्त भगवान शिव जी के साथ भगवान गणेश और कार्तिकेय दोनों मौजूद थे। भगवान शिव जी ने भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश से देवताओं की समस्याओं का समाधान कौन करेगा ये पूछा। इस पर दोनों ने स्वयं को सक्षम बताते हुए संकट का निवारण करने की बात कही। उनकी बात सुनकर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया कि चलिए देखते हैं, ये दोनों तो कह रहे हैं कि हम सक्षम हैं, हम इनका निवारण करेंगे, लेकिन क्या ये सक्षम सच में हैं? तो इसके लिए परीक्षा लेते हैं। उन्होंने परीक्षा कैसे ली? उन्होंने कहा कि दोनों में से यानी कि कार्तिकेय और गणेश भगवान में से जो दोनों में से सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की सहायता करने जाएगा। पिता का आदेश सुनकर के कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठ करके पृथ्वी की परिक्रमा करने चल पड़े। भगवान गणेश ने दिमाग लगाया और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और वापस आकर के अपने स्थान पर बैठ गए। भगवान गणेश से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा बहुत सही दिमाग लगाया है और गणेश जी को ही उन्होंने देवताओं का संकट दूर करने की आज्ञा दी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि चतुर्थी के दिन जो व्यक्ति भगवान गणेश की पूजा करेगा और रात में चंद्रमा को अर्घ देगा उस व्यक्ति के जीवन में सारे संकट दूर हो जाएंगे। तभी से इस दिन संतान के सुख जीवन और लंबी आयु के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं और सायंकाल में गणेश जी की पूजा करती हैं। इसके बाद चंद्रदेव को जल अर्घ देने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करती हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से गणपति बप्पा संतानों के जितने कष्ट होते हैं सबको दूर कर देते हैं। इस व्रत को करने से अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है, अच्छी बुद्धि मिलती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणेश जी ने इसी दिन अपने भगवान शंकर और माँ पार्वती की परिक्रमा करके अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय दिया था। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इस तरह से कोई टॉपिक है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ आपके दिमाग में कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं कि हम आपके साथ शेयर करें, हम उस पर वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उस पर श्योरली वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।